छत्तीसगढ़ में शायद सरकार की नीतियों से रेलवे विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। वर्ष 2026 और 27 में रेलवे बजट बढ़कर 7,470 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2014 से पहले औसतन 300 करोड़ रुपए था। रायपुर में 175 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सुविधा का विस्तार हो रहा है। 8,741 करोड़ रुपए का खरसिया नवा रायपुर परमाल कसर रेल कॉरिडोर बन रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला बताया और कहा कि इन रेल परियोजनाओं से उद्योग, व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन और रोजगार को नई गति मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। साय सरकार कर रही रेल कनेक्टिविटी का विस्तार, छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास को मिली नई रफ्तार। 51,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं पर काम, रेल नेटवर्क से बढ़ा उद्योग, रोजगार और व्यापार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कुशल नीतियों से छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास की नई इमारत खड़ी हो रही है। डबल इंजन सरकार में रेल परियोजना औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार की मजबूत नींव बन चुकी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 51,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा रेलवे निवेश माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में रेल विकास अब नई रफ्तार पकड़ चुका है। कभी रेल परियोजनाओं के लिए सीमित बजट पाने वाला प्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे रेल नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2014 से पहले जहां छत्तीसगढ़ को रेल परियोजनाओं के लिए औसतन करीब 300 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट मिलता था, वहीं वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 7,470 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रेलवे के बजट में 24 गुना की ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई। 2014 से पहले छत्तीसगढ़ को रेल बजट बेहद कम मिलता था। औसतन वार्षिक रेल बजट लगभग 300 करोड़ मिलता था। 2026-27 में बजट बढ़कर 7,470 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 51,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुताबिक बजट में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी केंद्र सरकार की विकास प्राथमिकताओं और छत्तीसगढ़ की बढ़ती आर्थिक क्षमता का प्रमाण है। हाल ही में रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त होमिंग सुविधा विकसित करने की 175 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली है। इससे लोकोमोटिव के रखरखाव की क्षमता बढ़ेगी, माल और यात्री ट्रेनों का संचालन अधिक प्रभावी होगा और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप रेलवे अधोरचना मजबूत होगी। सीएम साय ने केंद्र से मिली इस सौगात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जनता के साथ साझा की है। सीएम साय ने लिखा कि डबल इंजन सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए 175 करोड़ की अतिरिक्त होमिंग सुविधा रेल अधोसंरचना को और सशक्त बनाएगी तथा उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों को गति देगी। मेरा विश्वास है कि मजबूत अधोसंरचना ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला है। हम प्रदेश में विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करते हुए समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुताबिक मजबूत रेल नेटवर्क बनने से उद्योगों की परिवहन लागत घटेगी, निवेश बढ़ेगा, ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिलेंगे। इसके साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर भी तैयार होंगे। दूरस्थ वनांचलों तक रेल पहुंचने से विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। सीएम साय के मुताबिक 2014 के बाद बदली तस्वीर। 1853 से 2014 तक 61 वर्षों में धीमी गति से विस्तार हुआ। लगभग 1100 रूट किलोमीटर रेल नेटवर्क ही विकसित हो पाया। 2014 के बाद छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क ने रफ्तार पकड़ी। 2200 रूट किलोमीटर से अधिक करने की दिशा में काम चल रहा है। लगभग 1200 किलोमीटर नए रेल ट्रैक का विस्तार हो रहा है। हजारों ग्रामीण पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। पुल पुलियाओं का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और रेल लाइन बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है। नई परियोजनाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। बस्तर से सरगुजा तक मजबूत हो रही रेल कनेक्टिविटी। बस्तर में रावघाट रेल परियोजना विकास की नई धुरी बन रही। दल्ली राजहरा से अंतागढ़ तक 77 किलोमीटर रेलखंड पर सेवा शुरू। खरसिया नाव रायपुर परमाल कसा रेल कॉरिडोर सबसे बड़ी परियोजना। 8,751 करोड़ रुपए से बन रहा 278 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर।
हर वर्ष लगभग 2520 करोड़ की लॉजिस्टिक लागत कम होगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, 1680 करोड़ रुपए की लागत से 32 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, वंदे भारत अमृत भारत एक्सप्रेस और मेमू सेवाओं का विस्तार, 775 करोड़ की चंपा कोरबा रेल लाइन परियोजना पर काम जारी है। रेल लाइन परियोजना से SECL और MCL की खदानों से कोयला का परिवहन तेज होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास जताया कि रेलवे में हो रहे ये ऐतिहासिक निवेश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत आधारशिला बनेगा। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं के जमीन पर उतरने के साथ यह साफ होगा कि रेलवे विकास की यह रफ्तार प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला पाती है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।